दोस्तों, जीत की माला अब आपके गले होगी। गली मोहल्ले में अब आपके नाम की चर्चा होगी। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम उस समय की बात करने वाले हैं जब इंसान लगातार मेहनत करता है, बार बार कोशिश करता है, लेकिन परिणाम उसके हाथ से कुछ कदम दूर जाकर रुक जाता है। कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कभी कोई मंजूरी अटक जाती है, कभी पैसा आने में देरी होती है और कभी ऐसा लगता है जैसे किस्मत बार बार दरवाजा बंद करके आपकी परीक्षा ले रही है। लेकिन अगर पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में भी यही चल रहा है तो इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। कई बार जिंदगी उस दरवाजे को इसलिए रोकती है ताकि आपके सामने उससे भी बड़ा रास्ता खुल सके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए एक ऐसी स्थिति लेकर आ सकता है जहां आपको अचानक महसूस होगा कि जो चीज महीनों से अटकी हुई थी उसमें अब हलचल शुरू हो गई। कोई बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, किसी पुराने संपर्क से खबर मिल सकती है, किसी अधिकारी या महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकता है जिसकी एक छोटी सी मदद आपके लिए बहुत बड़ा रास्ता खोल देगी। खास बात यह है कि यह अवसर पहली नजर में बहुत साधारण दिखाई दे सकता है। आपको लग सकता है कि उसमें ऐसा क्या खास है, लेकिन यही छोटा सा अवसर आगे चलकर आपकी जिंदगी के बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आने वाले समय में किसी भी अवसर को सिर्फ इतना छोटा मत समझिए क्योंकि वह आपकी उम्मीद के मुताबिक बड़ा दिखाई नहीं दे रहा। कई बार बड़ी सफलता किसी बड़े ऐलान के साथ नहीं आती, वह एक फोन कॉल से आती है, एक मुलाकात से आती है, एक कागज पर हुए हस्ताक्षर से आती है, किसी पुराने भुगतान के मिलने से आती है, या किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह से आती है जिसे आपने कभी बहुत महत्व नहीं दिया था। इसलिए अपने आंखें खुली रखिए और अपने आसपास हो रही छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान से समझिए। आपने जिस काम के लिए कई बार कोशिश की है, जिस जगह से बार बार निराशा मिली है, जिस व्यक्ति से जवाब का इंतजार करते करते आपने उम्मीद छोड़ दी है, वहां से अचानक कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है। हो सकता है आपको खुद विश्वास ना हो कि इतनी जल्दी परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन यही वह मोड़ होगा जहां आपको अपनी पुरानी निराशा को पीछे छोड़कर एक बार फिर प्रयास करना होगा। क्योंकि कई बार समस्या यह नहीं होती कि रास्ता बंद है, यह समस्या होती है कि हम पुराने अनुभव के कारण नए रास्ते को देखना ही बंद कर देते हैं। जी हाँ, धन के मामलों में भी आपको कोई राहत मिलने के संकेत बन सकते हैं। रुका हुआ भुगतान वापस आ सकता है, पुराना पैसा मिलने की संभावनाएं बन सकती है, काम से अतिरिक्त आमदनी का रास्ता खुल सकता है, या कोई नया अवसर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा आए तो सिर्फ खुशी में खर्च मत कर देना। आने वाला समय आपको कमाने के साथ साथ पैसे को संभालने की समझ भी देगा। जिस धन के लिए आपने लंबे समय तक इंतजार किया है, उसे सही जगह लगाना और भविष्य के लिए बचा कर रखना आपके लिए उतना ही जरूरी होगा जितना उसे कमाना है। अगर आपका कोई व्यवसाय है तो पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से काम मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कोई पुरानी बातचीत फिर से आगे बढ़ सकती है। व्यापार में अचानक एक ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिसमें शुरुआत छोटी हो, लेकिन आगे चलकर उसका विस्तार काफी बड़ा हो। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी जिम्मेदारियां बढ़ने लगेगी, काम की सराहना मिलने लगेगी, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर में आने जैसी स्थिति बन सकती है। जो मेहनत आप बिना किसी दिखावे के करते रहे, उसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। परंतु दोस्तों,
कड़ी मेहनत करने के लिए पीछे न हटे, निरंतर कड़ी मेहनत करते रहिए। साथ ही यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मेहनत को पहचान मिलने में शायद देर हुई हो, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। कभी कभी दुनिया आपके परिणाम को देखती है, लेकिन समय आपकी तैयारी को देख रहा होता है। जिस दिन अवसर सामने आएगा उसी दिन पता चलेगा कि किसने तैयारी कितनी की और कौन सिर्फ इंतजार कर रहा था। इसलिए अगर अभी भी आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है आप सफलता से बहुत दूर नहीं, बल्कि सफलता के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हो। घर परिवार की बात करें तो लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता में राहत मिल सकती है। जिस बात को लेकर घर में तनाव था उस पर बातचीत का रास्ता खुल सकता है। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। परिवार में आपकी बातचीत को पहले से ज्यादा महत्व मिल सकता है। किसी सदस्य की उपलब्धि, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई या किसी जरूरी काम के पुराने होने से घर में खुशी का माहौल बन सकता है। हो सकता है कोई छोटी सी खुशखबरी पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला दे। लेकिन दोस्तों, सफलता के इस समय में आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना होगा। याद रखिए, बहुत बार इंसान को उसकी असफलता नहीं बल्कि सफलता के बाद बोले गए शब्द नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जब लोग आपकी तारीफ करें, जब आपकी बात को महत्व मिलने लगे, जब आपकी स्थिति बदलने लगे, तब भी विनम्र बने रहिए। जिसने आपको संघर्ष के समय समझा है उसकी कद्र कीजिए। जिसने साथ नहीं दिया उससे बदला लेने की जरूरत नहीं। आपकी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि आप उस मुकाम तक पहुंच जाए जहां आपको किसी को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की आवश्यकता ना पड़े। भले ही दोस्तों ये सारी बातें आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन यह सारी बातें आपके जीवन में सटीक बैठ रही है। जी हाँ, आपके आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदल सकता है। जो लोग पहले आपको नजरअंदाज कर रहे थे वे आपकी राय पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने आपकी मेहनत को कभी गंभीरता से नहीं लिया वे आपके पास सलाह लेने आ सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे सहयोग मांग सकता है जहां आपकी परीक्षा होगी। आपको ना तो घमंड करना है और ना ही अपनी सीमाएं भूलनी है। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना समझदारी नहीं। आपको यह पहचानना होगा कि कौन वास्तव में आपके साथ है और कौन केवल आपके अच्छे समय का लाभ उठाना चाहता है। जीवन में दोस्तों किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करे और ना ही गुप्त जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को दे। अपनी गुप्त जानकारी अपने तक ही सीमित रखे। सफलता का समय सिर्फ खुशियां लेकर नहीं आता, वह लोगों की असली पहचान भी सामने लाता है। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब जो आपके साथ खड़ा रहता है उसकी कीमत समझ आती है, लेकिन जब आपके पास अवसर, पैसा, सम्मान और सफलता आने लगती है तब बहुत से नए चेहरे आपके आसपास दिखाई देने लगते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं उनके व्यवहार से पहचानिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आने वाले समय में आपके सामने दो रास्ते आ सकते हैं। पहला रास्ता आसान होगा, उसमें तुरंत राहत मिल सकती है, लेकिन उसका फायदा सीमित हो सकता है। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, उसमें आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा और शायद शुरुआत में कुछ जोखिम भी दिखाई दे, लेकिन वही रास्ता आगे चलकर आपके लिए बड़ा अवसर बन सकता है। इसलिए निर्णय केवल इस आधार पर मत लीजिए कि कौन सा रास्ता आसान है, यह देखिए कि कौन सा रास्ता आपको भविष्य में मजबूत बनाएगा। हो सकता है इसी निर्णय से आपके आने वाली कई महीनों की दिशा तय हो जाए। इसलिए उस समय किसी के दबाव में फैसला मत लेना, भावनाओं में आके निर्णय मत लेना। सिर्फ इसलिए किसी रास्ते को मत चुनना क्योंकि दूसरे लोग उसे आसान बना रहे हैं। अपनी परिस्थिति को समझिए, परिणामों को देखिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि आपकी अगली बड़ी उपलब्धि शायद उसी एक फैसले के पीछे छिपी हो। दोस्तों, जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब आपको अचानक कोई ऐसी खबर मिलती है
जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया था। आपका फोन बजता है, सामने से कोई व्यक्ति कहता है कि आपका काम आगे बढ़ गया। जिस कागज के लिए आप कई दिनों से दौड़ रहे थे वह तैयार हो गया। जिस भुगतान की उम्मीद छोड़ चुके थे उसके आने की सूचना मिल जाती है। जिस नौकरी या अवसर के लिए आपने बार बार प्रयास किया था वहां से सकारात्मक जवाब आ सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क कर सकता है जो आपके लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोल देता है। उस समय आपको शायद कुछ पल के लिए विश्वास ही नहीं होगा। आप सोचेंगे कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया। लेकिन दोस्तों, सफलता अक्सर ऐसे ही होती है। मेहनत तो कुछ नहीं होता और फिर अचानक घटनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि इंसान को खुद अपनी जिंदगी की रफ्तार पर विश्वास नहीं होता। यही कारण है कि अभी उम्मीद मत छोड़िए। जो काम आपने पूरी तरह छोड़ दिया उसे एक बार फिर से देखिए। जिस संपर्कों को आपने खत्म समझ लिया है वहां एक बार फिर बातचीत की संभावनाएं तलाशिए। जिस योजना को आपने परिस्थितियों के कारण रोक दिया था उसे नई परिस्थितियों के हिसाब से दोबारा समझिए। हो सकता है समय बदल चुका हो और वह चीजें जो पहले संभव नहीं थी वह अब संभव होने लगी हो। साथ ही दोस्तों, आपकी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। वह व्यक्ति कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है, कोई पुराना मित्र हो सकता है, सहकर्मी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप केवल नाम से जानते हो। वह शायद आपके लिए पूरी समस्या हल ना करे, लेकिन उसकी एक सलाह, एक फोन कॉल, एक जानकारी या सही समय पर दिया गया सहयोग आपके लिए बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। और दोस्तों, जब ऐसा हो तो उस मदद को छोटा मत समझिए। कई बार भगवान हमारे सामने समाधान किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि किसी इंसान के माध्यम से भेजते हैं। इसलिए लोगों की कदर करना सीखिए। हर मुलाकात का कोई ना कोई कारण हो सकता है। हर बातचीत आपके लिए कोई नया संकेत लेकर आ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी खुद की क्षमता की। आने वाला समय केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलेगा बल्कि आपके भीतर भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आपको खुद महसूस होगा कि जिस काम से पहले डर लगता था अब उसे करने का साहस आ रहा है। जिस निर्णय को आप महीनों से टाल रहे थे अब उसके बारे में स्पष्टता आने लगेगी। जिस जगह आपको लगता था कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं है वहीं आपको एक नई संभावनाएं दिखाई दे सकती है। दोस्तों, यही असली जीत है। जीत केवल पैसा मिल जाना नहीं, जीत केवल किसी प्रतियोगिता में आगे निकल जाना नहीं। असली जीत उस दिन होती है जब इंसान खुद से कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। जब आपका आत्मविश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है तब कोई भी कठिनाइयाँ आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकती। यदि इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और विजय का तिलक आपके मस्तक पर जरूर लगेगा। इसलिए अभी अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि आपके लिए बहुत देर हो चुकी है। उम्र, परिस्थितियाँ, पिछली असफलता या लोगों की राय आपकी अंतिम कहानी तय नहीं करती। आपकी कहानी का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। हो सकता है जिस अध्याय को आप सबसे कठिन मान रहे हैं वही आगे चलकर आपकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बन जाए। जी हाँ दोस्तों, अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। बेवजह की बहस में समय मत गवाइए। हर किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति को खुश रखना संभव नहीं है और हर अवसर को पकड़ना भी जरूरी नहीं। आपको केवल सही अवसर को पहचानना है और जब वह सामने आए तब सही कदम उठाना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जीत की माला उसी के गले पर होती है जो सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस रखता है। बहुत से लोग अवसर इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे डर जाते हैं। कुछ लोग इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे जल्दबाजी करते हैं और कुछ लोग इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं। आपको इन तीनों गलतियों से बचना है। अगर कोई अवसर सामने आए तो पहले समझिए,
फिर निर्णय लीजिए, लेकिन इतना भी मत सोचते रहिए कि अवसर हाथ से निकल जाए।